वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी ट्रेड इन द नेशनल करेंसीज। अब देखिए कुवैत के साथ अगर आप कुछ ऑयल एंड गैस नेशनल करेंसीज के अंदर लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी, वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। लास्ट मंथ जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तानी फीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, कुवैत के अंदर पीएम मोदी को देखकर वहाँ के मौलाना जो हैं वो भजन गाने लगे, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। मौलाना का भजन जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये भजन जो है पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा दोस्तों, जिस तरीके से वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है, पीएम मोदी का अभिवादन किया गया जिस तरीके से, उसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। पाकिस्तानियों का ये कहना है दोस्तों कि जो मौलवियों को हम पूछते थे वो आज हमें जूता भिगो कर मार रहे हैं। पीएम मोदी का बहुत ही बड़ा अभिवादन हो रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी का वहाँ स्वागत हुआ, जिस तरीके से उनको वहाँ रिस्पेक्ट दी जा रही है, और यहाँ तक कि रामायण को जो है वहाँ पर रिलीज किया गया है। हर धर्म के लोग जो है अब रामायण को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसको देख करके जो है पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि अब जो है सऊदी अरब या दुबई जो है वो सनातन धर्म की तरफ जो है आकर्षित होता जा रहा है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, आप ये देखिएगा, ये कौन है, ये किनके साथ है। आपको पता है कि यूएई के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, कि वहां पर तो मोदी साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मोदी साहब जफ्फियां डालकर मिलते हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए, ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी। ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात, और एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है। ये सब बातें पुरानी हो गई। अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी ट्रेड इन द नेशनल करेंसीज।
अब देखिए कुवैत के साथ अगर आप कुछ ऑयल एंड गैस नेशनल करेंसीज के अंदर लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है, एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं, और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग भी रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क है, और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 ईयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। और वहाँ पे बहुत सारे डियास्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुक। अभी देखें पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजेस वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं। तो वो वहाँ पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हमारा क्रिकेट भाई वो आपको बता दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहीं भी जाते हैं तो वेलकम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। उन्हें कोई जो है रेड कारपेट बिछाकर जो है स्वागत नहीं करता है। कोई भी बड़ा लीडर जो है उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं जाता है दोस्तों। लेकिन पीएम मोदी जहां जाने की बात आ जाती है कि आज पीएम मोदी इस कंट्री में आने वाले हैं, वहां 24 घंटे पहले से ही जो है 2 दिन से तैयारियां वहां पर चालू हो जाती है पीएम मोदी का अभिवादन स्वागत के लिए, ठीक है। जिस तरीके से उनका ग्रांड वेलकम होता है, कुवैत के किंग राजा ने उन्हें रिसीव किया, हिंदू समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से वहां पर इकट्ठा हुए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो है लेबर कैंप के अंदर जाकर उन भारतीय मजदूरों के साथ चाय पी, सबसे बातचीत की और सबका हाल चाल लिया दोस्तों। ये नज़ारा देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पाकिस्तानियों कह रहा है कि लीडर हो या पीएम मोदी की तरह कोई भी लीडर हो तो पीएम मोदी की तरह हो, जो आम जनता के बीच जाकर जो है उनके साथ आम लोगों की तरह बैठकर जो है चाय पी रहा है, अपने परिवार की तरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये इतने बड़े लीडर है, चाहे किसी देश के प्रधानमंत्री है। बिल्कुल आम लोगों की तरह उन्होंने जो है वहाँ पर व्यवहार किया, जिसको देखकर पूरी दुनिया जो है इसका कायल हो गई है दोस्तों पीएम मोदी की, ठीक है।
और वही बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं उनकी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि सभी कंट्रियों को पता है कि शहबाज शरीफ आज अगर हमारे कंट्री में विजिट करने वाले हैं तो ज़रूर भीख मांगने के इरादे से जो है आने वाले हैं, भीख मांगने के इरादे से आने वाले हैं। इसके वजह से जो है कोई भी कंट्री जो है उन्हें प्रमोट नहीं करती है, ना ही अच्छा व्यवस्था होता है, ना ही उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है दोस्तों।